जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण में हम साधना कैसे करें, और सूर्य ग्रहण में या फिर अलग दिनों में त्रिशक्ति साधना, जो तीक्ष्ण साधना है, वो कैसे की जाए। इस साधना को तो आप वैसे नवरात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सूर्य ग्रहण में भी कर सकते हैं। अलग दिनों में कैसे साधना की जाएगी, सूर्य ग्रहण में कैसे की जाएगी, वो मैं दोनों तरीके से आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है कि भाई सूर्य ग्रहण की। तो देखिए, आज जो सूर्य ग्रहण लगेगा यानी कि 14 अक्टूबर को रात्रि में लगेगा 8:34 से, ठीक है। और ये रात में ही 2:25 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5.5 घंटे की अवधि है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। असर तो रहेगा, लेकिन उतना असर नहीं रहेगा जितना होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई जहाँ पर बिल्कुल सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर असर कुछ और होता है, और जहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर असर कुछ धीमा होता है। इसलिए असर तो रहेगा, बाकी जो सूर्य ग्रहण से संबंधित जो भी नियम हैं वो सभी आपको पालन तो करने ही हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण में कोई भी साधना आप कर सकते हैं, जी मर्जी जिस मंत्र का आप जाप कीजिए। ऐसा कोई इसमें निश्चित नहीं है कि उसका नहीं कर सकते जाप और उसका कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। केवल एक दीपक लगाओ, माला उठाओ, आसन डालो और मंत्र जाप शुरू कर दो, ठीक है। सबसे पहले स्नान करो, मंत्र जाप करो, लास्ट में हवन करो, उसके बाद फिर स्नान करो। ये इसका नियम है। खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उन पर कुसा रख दो, जिससे कि वो खराब ना हो। और भोजन खाना पीना ग्रहण पड़ते टाइम निषेध माना गया है, ठीक है। केवल मंत्र जप, भगवान की भक्ति और दूसरा दान देना, ये ग्रहण काल में होना चाहिए, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे मैंने तुम्हें बता दिया है, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो तो मैंने और भी बहुत बनाई हुई हैं, आप वहाँ देख भी सकते हो उनको। जो पहले वीडियो मैंने चैनल पर ही डाली हुई है, सर्च करके उनको देख लेना। दूसरा, एक बात यहाँ पे बता दूँ और संक्षेप में बताऊँगा। जो नए हैं चैनल पर, जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि उनको जो भी मैं नया वीडियो डालूं, लेटेस्ट वीडियो, वो उसका नोटिफिकेशन उसको मिल जाए और वीडियो को वो तुरंत देख पाएँ। नहीं तो वो वीडियो फिर आपको दोबारा से नहीं मिल पाता है, काफ़ी दिन बाद आपके सामने आता है। यही बात मैं पुराने व्यूअर्स से भी कहूँगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि मुझे रात्रि में मैसेज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि रात्रि में मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए आपसे निवेदन है। और बेवजह के मैसेज ना करें, क्योंकि बेवजह के मैसेज करने से क्या होगा कि जिन लोगों को वास्तव में प्रॉब्लम है, जिनको मैसेज का जवाब मिलना चाहिए, उन लोगों को भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हमेशा परोपकार की भावना रखें, अपना ही अपना ना सोचें, ठीक है। ये बेवजह के मैसेज मत करना बिल्कुल भी। कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम है, मैसेज करना छोटे उसमें करना, शब्दों में, जिससे कि मैं जल्दी आपका आंसर दे सकूं, ठीक है। अब बात आती है जो मैं आपके से साधना की बात कर रहा था, त्रिशक्ति तीक्ष्ण साधना, यानी महाकाली, छन्नमस्ता और बगलामुखी, तीनों की साधना एक ही साथ एक ही मंत्र से। ये साधना सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण है, ठीक है, क्योंकि महाविद्याओं की साधना है, और वो भी 3 महाविद्या जो कि सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण है, उनकी एक साथ साधना है ये। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि भाई सूर्य ग्रहण में साबर मंत्र का जाप करो, किसी का भी जाप करो, लेकिन एक मंत्र को पकड़ लेना बस। ऐसा नहीं कि आप 10-10 मंत्रों का जाप करना शुरू कर दो, तो आपके साथ क्या होगा कि एक मंत्र भी सिद्ध नहीं होगा। अगर एक मंत्र करोगे तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है।
अब मैं आपको पूर्ण रूप से जो साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो तंत्रोक्त तीक्ष्ण त्रिशक्ति के रूप में जो साधना है, ये महाकाली, छन्मस्ता और बगलामुखी दोनों की संयुक्त, ये तीनों महाविद्या जो हैं ये संयुक्त साधना है और सूर्य ग्रहण काल इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। अत्यंत भयंकर जो बाधाएं होती हैं या फिर दुर्गति, एक तरीके से समझिए कि आपके ऊपर आफत आना, पूर्ण परिस्थितियों में जैसे कि मारण प्रयोग हो गए या प्राण जाने की कोई आशंका है, सांसारिक दुख हैं, कष्ट, बाधा, इन सभी से निजात पाने के लिए ये जो साधना है अमोघ है। ये इसका कोई मूल्य नहीं है। काम आपका 100% होगा ही होगा, चाहे आपके पास में कैसी भी किसी भी प्रकार की दुर्गति आपकी क्यों ना हो रही हो। इस साधना को संपन्न करने के बाद में कितना भी भयंकर ही विषम परिस्थिति आपके सामने आ जाए, उसका हल आपको जरूर मिलेगा। और सूर्य ग्रहण के टाइम में ये साधना करने से तो 100 गुना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें महाकाली जो है वो अज्ञान या तामसिक जो बाधाएं हैं उनको पूर्ण विनाश करने में सक्षम है। ठीक है, और जो छन्मस्ता है वो पूर्ण रूप से शत्रुओं की बाधाओं का सबका विनाश करेगी। और बगलामुखी जो कि वैष्णवी ब्रह्म शक्ति है, वो लक्ष्मी के रूप में आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगी। तो इस साधना से जो कठिन से कठिन समय है उसमें भी आप इस साधना को करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और ग्रहण काल में क्या है कि कम तो मंत्र जाप करना पड़ता है, ज़्यादा आपको फायदा होता है। किसी भी प्रकार का रोग हो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर छुटकारा नहीं मिल रहा है तो कैसा भी गरीब व्यक्ति हो, निर्धन हो, जिसके पास धन का कोई स्रोत ही नहीं है, ना लक्ष्मी उसके पास में स्थिर रहती हो या कर्जा हो गया हो, सबके लिए ये साधना सर्वोत्तम है। कोर्ट कचहरी, भूत प्रेत, शत्रु बाधा या टोना टोटका, जमीन जायदाद, मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसी चीज़ बची ही नहीं है जिसको ये साधना पूर्ण ना कर सके। ये बात आप थोड़ा सा अपने माइंड में डाल ही लेना, क्योंकि इससे बड़ी साधना नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूँ आगे कि इस साधना को करने के लिए जो आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, इसमें एक तो त्रिशक्ति यंत्र, एक साफल्य माला, एक तंत्रोक्त श्रीफल और एक रक्षा माला, ये 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और ये सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें आप संशय करने की तो बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। बेधड़क होकर के ऑर्डर आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम से ऑर्डर करें। और दूसरा, इस साधना को आप ग्रहण काल में तो कर ही सकते हैं, साथ ही नवरात्रि में भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, या फिर आप होली, दीपावली, या फिर जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, इनसे भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सर्वोत्तम टाइम है वो नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा समय है। आप इस साधना को कर सकते हो। ठीक है, इतने समय में आप कभी भी साधना करो, कोई भी साधना करो, 100% फलदायी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ और भी बता दूँ, सामग्री के लिए अगर कोई ऑर्डर करे तो दीपावली से 5 दिन पहले ऑर्डर कर ले, अन्यथा उसके बाद सामग्री आपको नहीं मिल पाएगी टाइम से। 1 तारीख तक ऑर्डर जिनके मेरे पास आ जाएंगे उनको सामग्री टाइम से मिल जाएगी। 1 तारीख के बाद अगर ऑर्डर आते हैं, यानी 1 नवंबर, तो शायद हो सकता है उनको सामग्री टाइम से ना मिले। और अगर जिनको 2-3 दिन के अंदर अंदर सामग्री चाहिए, उनके लिए अलग से मैंने व्यवस्था की है कि भाई प्राइवेट कोरियर जो होता है ब्लू डार्ट, उसके द्वारा, तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा लगता है। वहाँ आपका
एक पैकेट का 500 रुपये का चार्ज आता है, लेकिन वो आपको 2 या 3 दिन में ही सामग्री आपके पास पहुंच जाती है। तो अगर जिनको ज़्यादा जल्दी चाहिए तो वो आप उससे कराएं, तो उसके लिए आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे फिर। ठीक है, अब आगे आपको मैं बता देता हूं। साधना को करने के लिए रात्रि में आप साधना करेंगे 9 बजे के बाद। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल रंग के कपड़े आपको पहनने हैं, लाल रंग का आसन आपका होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। ठीक है, एकांत कमरे में, इस चीज का ध्यान रखना। एकांत कमरे में, पूजा घर है तो बोल देना कि भाई इतने मैं साधना करूं, इतने कोई उसमें प्रवेश ना करे। दूसरा, सामने गुरुजी की तस्वीर जरूर रखना और माताओं की तस्वीर जरूर रखना। अगर अलग अलग आपके पास है तो महाकाली की भी, बगलामुखी की भी, छन्नमस्ता की भी रख लेना। अगर एक ही है तो दुर्गा की तस्वीर रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहीं से सारी निकली है, सब उसी के स्वरूप हैं दुर्गा के। तो जब आप तस्वीर रख लेंगे, थोड़े से गुलाब के पुष्प ले लें, कुमकुम ले लें। ठीक है, और भोग लगाने के लिए कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, और उस भोग को साधना के बाद आप स्वयं खा ले। ठीक है, इसके लिए उसका घी का दीपक आपको लगाना है, शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो दीपक है, दीपक लगा करके अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दें, और पुष्प की पंखड़ियां बिछा करके उस पर जो त्रिशक्ति यंत्र है, उस यंत्र को आप स्थापित कर दें उसके ऊपर। और जो साफल्य माला है, साफल्य माला को उसके चारों तरफ, यानी कि गोल करके साफल्य माला को और यंत्र के चारों तरफ बिछा दें, या यंत्र को बीच में रखें, उसके चारों तरफ माला आ जाए, ऐसे गोल कर ले माला को। और जो आपके पास में पुष्प हैं या चावल आप ले लें। ठीक है, और जो रक्षा माला है, रक्षा माला को आप अपने गले में धारण कर लें। ठीक है, अब आपको इसमें आगे क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव का आपको पूजन करना है। अब साधना, चाहे आप भगवान शिव को गुरु माना है आपने, चाहे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, या फिर कोई और दूसरा गुरु है जो आज जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो साधना आप कर सकते हैं। भगवान शिव को भी गुरु मान के साधना कर सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। ठीक है, उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए सामने। और अगर गुरु नहीं भी माना है ना, तो भगवान शिव की तस्वीर तो तब भी होनी चाहिए, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। इसलिए शिव शक्ति दोनों की साथ पूजा होनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करेंगे, गुरु जी को टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। ठीक है, और गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, त्रिशक्ति साधना, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप आप करेंगे। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप करेंगे। और अगर किसी और को गुरु माना है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो आप उन्हीं का दिए हुए मंत्र का आपको जाप करना है और उन्हीं का आपको पूजन करना है। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना होगा कि जो चावल कुछ ले करके उनमें कुमकुम मिला लें और उसकी एक ढेरी बना लें। जो लकड़ी की आपने चौकी रखी हुई है, उसी चौकी पर चावलों की ढेरी बना लें, और उसके ऊपर जो श्री यंत्र है, जो आपका श्रीफल है, उस श्रीफल को, जो तंत्रोक्त श्रीफल है, उसको इस पर स्थापित कर दें उसके ऊपर। और उसकी पूजा आपको चावल से, कुमकुम से, धूप दीप से, जो भी आप जैसे भी मतलब पूजन कर सकते हो वैसे आप पूजन करें। भगवान गणपति का भी आपको पूजन करना है। यहाँ पर भगवान शिव का भी आपको पूजन करना है। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है, वैसे ही गणपति का करें, भगवान शिव का करें। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतनी चीज़ तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें और गणपति भगवान का किसी भी मंत्र का आप जाप कर लें। मान लिया कि आप वक्रतुंडाय हुम
इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप कर लें और गुरु माला से ही कर लें या रुद्राक्ष माला से कर लें, ठीक है। अब इसके बाद में आप जो भैरव जी हैं, आपको भैरव जी का पूजन करना है जरूर, मानसिक रूप से उनका पूजन करें और 5 बार आपको मंत्र बोलना है। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा बोलना है। ओम भम भैरवाय सर्व शत्रु पिशाच नासाय फट। इसका 5 बार जाप बोलेंगे आप। 5 बार जाप करने के बाद जो माता की तस्वीर सामने रखी हुई हैं, उन तस्वीरों का आप पूजन करेंगे कुमकुम से, पुष्प से, धूप दीप से, चावल से और नैवेद्य नैवेद्य यानी जो प्रसाद है, भोग, वो आप चढ़ाएं उनके ऊपर। और यंत्र का भी आपको पूजन करना है। अब यंत्र का पूजन आपको वैसे ही कुमकुम से भी करना है, धूप दीप से, टीका लगा लें कुमकुम का और पुष्प चढ़ाए उसके ऊपर, और साथ में ही नैवेद्य अगर रखा हुआ है तो एक कटोरी में भर के रख दें सभी के लिए। और यंत्र का पूजन करने के बाद अपने मस्तक पर भी आप टीका लगाएं। रक्षामाला आपके गले में धारण है ही। अब यहाँ पर मैंने आपको जो रक्षा विधान है वो इसलिए नहीं बताया है, जो मैं अक्सर बताता हूँ, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, करने के लिए आप इसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर आपने भैरव जी का कर लिया है, बता दिया है मैंने। अब आपको जो मंत्र आपको जपना है, पूजन करने के बाद मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साफल्य माला जो रखी हुई है ना यंत्र के चारों तरफ, जो आपने बिछाई हुई थी, उस साफल्य माला से आपको मंत्र जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्रीम स्त्रीम ह्लीम महाकालिकाय छन्नमस्ताय पीतांबराय आगच्छ नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसमें तीनों महाविद्या, महाकाली, छन्नमस्ता और बगलामुखी, तीनों महाविद्याओं का संयुक्त मंत्र है। ये तीनों का एक साथ पूजन है, एक साथ उनकी साधना है। और आपको जितनी माला आप जाप कर सकते हैं, यानी आप अगर चाहते हैं कि मैं 21 माला का जाप प्रतिदिन करूं या 51 माला का जाप प्रतिदिन करूं, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 11 माला का करूं या 5 माला का करूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी माला का जाप कर सकते हैं। क्योंकि जाप आपको उतना करना है जितना आप आराम से बैठ करके, तसल्ली से बैठ करके जाप कर सके। ऐसा नहीं है कि कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दुखने लगे हैं और फिर भी लगे हुए हैं, नहीं मुझे तो 51 ही करनी है पूरी। अरे भैया, उस 51 का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा उसका। 51 नहीं, चाहे 101 कर लो, क्योंकि ध्यान तो आपका लगा हुआ है यहाँ पर कि दर्द हो रहा है, तो फायदा कुछ नहीं है उसका। इसलिए उतनी माला का जाप करें जो जितनी आप आराम से बैठ करके और तसल्ली से एकाग्रचित होकर के कर सकते हैं। और जब एक बार ध्यान लगना शुरू हो जाता है ना, फिर तो पता ही नहीं रहता कि तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारे दर्द कहाँ है। दर्द महसूस तभी तक होगा जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है। जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा। फिर तो तुम करे जाओ बैठ के मंत्र जाप, फिर कोई पता नहीं होता कि कितनी माला आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये साधना आप लगभग मेरे विचार से तो प्रथम बार में 21 दिन तो आप करना ही करना। करने के लिए आप 41 दिन भी कर सकते हो, ठीक है, लगातार भी कर सकते हो। अगर लगातार करोगे तो माता के दर्शन होंगे, माता दर्शन देती है, ठीक है। मंत्र तो सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन माता भी दर्शन देंगी, संयुक्त रूप में देंगी तीनों। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप साधना कितने भाव से करते हो, कितनी लगन के साथ करते हो, कितने आपके नियम जो आप करते हो वो नियम कितने
बलपूर्वक तरीके से अच्छी तरह से तुम करते हो। साधना सिद्ध होना डिपेंड करता है इस बात के ऊपर, ना कि मैं तुमसे ये कह दूं कि 21 दिन में तुम्हें देवी दर्शन दे देगी। उस बात से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो कह दिया, लेकिन तुम एक चीज बताओ, तुमने तो नहीं किया ना उस तरीके से। तुम्हारा तो ध्यान कहीं दूसरी जगह है और साधना की लगन नहीं है। सोच रहे हो किसी से ईर्ष्या भी कर रहे हो कि एक बार साधना सिद्ध हो जाए बगलामुखी की या त्रिशक्ति की, फिर देखता हूँ इसको, ये शत्रु जो है ना, इसको यहाँ से उच्चाटन कर दूं, इसका मारण कर दूं, इसको पागल कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, इसको वो कर दूंगा। तो भैया साधना कहाँ से सिद्ध होगी जब तुम पहले ही ऐसा सोच रहे हो। शक्ति तो सोच रही है कि अगर किसने, मैंने तो इसको शक्ति दे दी, ये तो भयंकर तूफान मचा देगा, तो इसको शक्ति मुझे देनी नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान जरूर रखना। वो बात अलग है कि भाई अगर तुम्हारे पास शक्ति आ गई, फिर उसका तुम क्या कर रहे हो, पहले आ तो जाए। अब यहां पर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा बहुत ही कठोर तरीके से, क्योंकि ये जो साधना है ये 3 महाविद्याओं की साधना एक साथ है, और तीनों की तीनों ही प्रचंड हैं। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर तीनों में से कोई सी भी रुष्ट हुई तो तुम्हें बचाने वाला नहीं है फिर। हालांकि गुरु हैं, बचा तो लेंगे, लेकिन फायदा क्या होगा फिर उस चीज का, कि साधना सिद्धि ही नहीं हो पाएगी तो क्या फायदा है फिर। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है कठोरता के साथ में, मन से और तन से, दोनों तरीके से। साथ में ही यम नियम के सिद्धांत का संपूर्ण रूप से पालन करना है। अब यम नियम के सिद्धांत वही है कि किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बस ये सोच लेना। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बस सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसके साथ साथ में ही अपना जो मन है उसको आप एक तरीके से शुद्ध रखें, और दूसरा जो आप भोजन करें, भोजन भी आप शुद्ध भोजन करें, सात्विक आहार कर लें। ऐसा नहीं है कि आप उधर तो साधना कर रहे हैं, उधर मीट मछली और ये सब पेल रहे हैं, तो सोच रहे हैं प्याज लहसुन भी पेला जाए, तो भैया साधना सिद्ध नहीं होती है फिर ऐसे, और उल्टा नुकसान हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जी साधना करने के बाद मैं प्याज लहसुन खा सकता हूँ। अरे भैया तुम खाने के ऊपर जाते हो, खाने के मारे मरे जा रहे हो यार। तुम्हें साधना करनी है, साधना जगत में आना है, तो फिर खाने का क्या है पता है तुम्हें। अघोरी होते ना, उनको वो जीभ का स्वाद तो खत्म हो चुका होता है उनका, उनको पता ही नहीं होता कि इसका स्वाद क्या है। उनको स्वाद से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ जीने से मतलब है, बस साधना करने से मतलब है। उनको भूख लगती है, राख गोल के पी जाते हैं, वो मांस खा जाते हैं बैठे बैठे। उनको यही नहीं पता कि ये मांस है क्या है। उस चीज से वो बिल्कुल एकदम अलग हट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, इंसान का जन्म लिया है, अरे कुछ तो थोड़ा बहुत करो, कि खाली आप अंडा मीट मछली से ही, इसी से आपका पेट भरेगा, और चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। दूसरा, प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो कौन सा भोजन सही नहीं बनता है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, भोजन वो नहीं करते हैं, उसमें स्वाद नहीं होता है। क्या होता है, लेकिन एक थोड़ा सा बस जीभ का स्वाद है, उसको छोड़ देना। मेरे कहने का मतलब ये है। अब बात आती है अनुभव की। अनुभव भी आपको होंगे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, तीव्र भी हो सकते हैं। डरना नहीं है बिल्कुल भी, गुरु आपके साथ है, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। करते रहो, बस जम के बैठे रहो, उठना नहीं है, अपने घर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इस साधना को ग्रहण काल में कैसे किया जाए। अब मैं आपको बता देता हूं ग्रहण काल में कैसे किया जाए। देखिए, माला तो आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है। अगर माला नहीं है फिलहाल में, तो आप ऐसे ही आसन डाल लें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, आसन आप कहीं भी डाल लें, ठीक है। और केवल मंत्र जाप शुरू कर देना, बस अनगिनत मंत्र जाप। जब ग्रहण पड़ना शुरू हो तब से लेकर के, और जब तक ग्रहण समाप्त हो तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहना, ठीक है।
हालांकि देखिए, ग्रहण काल में मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें कई गुना फल मिलता है, पर ये ना सोचना कि भाई खाली ग्रहण में ही आपको सिद्ध हो जाएगा और आपकी सामने माता आ जाएंगी, क्योंकि ये सावर मंत्र नहीं है, ये वैदिक मंत्र है। इसलिए इसमें आपको वैसे भी साधना करने की जरूरत पड़ेगी अलग दिनों में, ठीक है। लेकिन ग्रहण काल में सिर्फ इतना कर सकते हो कि भाई आप अलग, जैसे कि आप अलग दिनों में साधना कर रहे हो, बीच में अब आप ग्रहण आ गया तो आप ग्रहण में भी इस मंत्र का जाप करो और पावर मिलेगी, फिर अलग दिनों में भी साधना करो तो और पावर मिलेगी, ऐसे बढ़ते चले जाओगे आगे। ऐसा नहीं है कि खाली ग्रहण आ गया, पता लगा साल भर में एक बार आया है ग्रहण, तो क्या होगा उसमें। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप अलग दिनों में साधना कर रहे हो तो वहां अगर ग्रहण आ जाता है तो फिर अगर आप ग्रहण में जाप करते हो तो आपको पावर ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि पहले से आपके पास में पावर है। तो इसलिए ग्रहण काल में भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रहण काल में नहीं कर सकते हैं, ग्रहण काल में भी कर सकते हैं। साधना अच्छी है, बहुत तीव्र है, खुद ही आप समझ सकते हैं कि जहां तीनों महाविद्या एक साथ होंगी तो होगा क्या। तो इसलिए आप इस साधना को जरूर करें ग्रहण काल में, और वैसे भी इसको करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।